कुछ और लोग मैं एक एमपी के साथ रहता हूँ। तुम क्या करो? पत्रकार दिल्ली में पत्रकार कर सकते हो। यहाँ तुम्हें तो प्रॉब्लम कितना कोई किसी तरह कॉम्प्लेक्स ही नहीं। तुम मेरी आंख में आंख डाल के देखोगे तुरंत जो प्रॉब्लम बिल्कुल स्टिल रहोगे और मेरी नजर से नजर मिलाओगे और नजर मिलाने के बाद में जो मैं कहूँगा वो करो। आंख का पालन करो, अपनी आंख में छूट नहीं तो बताओगे। अब तुम पर तंद्रा आ रही है और धीरे धीरे तुम डेप्थ में जा रहे हो, गहरे में जा रहे हो और कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की ओर जा रहे हो। मैं अनकॉन्शियस माइंड में ले जा रहा हूँ, उस अनकॉन्शियस माइंड में जहाँ मुझे कुछ पूछना है, जो तुम्हारी की बातचीत है वो मैं करना चाहता हूँ। इस समय तुम बिल्कुल बाहर दुनिया से पट रहे हो और अंदर जा रहे हो और तुम्हें अंदर जाना है और तुम्हें अंदर जाना है और थोड़ा डेप्थ में जाना है और अब तुम मेरे नियंत्रण में हो और मैं जो करूंगा वही तुम कर रहे हो और इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। जो मैं कहूंगा वही कर सकते हो। तुम लेट जाओगे, तुम लेट जाओ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, पैर लंबे कर दो। तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? तुम कह रहे थे अभी मेरे कोई तनाव नहीं है, कोई टेंस नहीं है, किसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर मुझे लग रहा है तुम बहुत मानसिक परेशानी में हो। तुमने अभी तक शादी की? तो उम्र कितनी है इस समय? 46। शादी क्यों नहीं की? तुम साबित आत्मा हो। तुम्हारा जन्म कहां हुआ है? तुम्हारा जन्म कहां हुआ है? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा जन्म कहां हुआ है? बाहर में किस जगह तुम जन्म लिया? कौन से गांव में? कोई शहर, कोई गांव जहां तुमने जन्म लिया हो? ऊंची ऊंची। अच्छा, उसके बाद में? अच्छा, तो वापस गांव नहीं गए जिंदगी में? अच्छा, तो तुम वो ऊटी गांव हिमाचल प्रदेश में? अच्छा, तुम इस समय तुम 46 साल के हो और तुम उम्र का बहुत हिस्सा पार किया है, मगर तुमने शादी नहीं की, तो जरूर कोई कारण होगा जिसने तुमने शादी नहीं की होगी। क्यों नहीं शादी की तुमने? क्या पता आपको किसी ने शराब दी है कि तुम्हारी शादी बात ये तुम्हारा कौन सा जन्म है? छठा जन्म है। तुम किसी लड़की से प्रेम करते थे? लड़की तुम्हारे गांव की रहने वाली थी? तुम्हारे यहाँ काम करती तुम्हारे यहाँ काम करती थी? उस लड़की का नाम तुम्हें मालूम है?
नलिनी। जोर से बोलो, उस लड़की का नाम क्या था? नलिनी। किस उम्र में तुमने प्यार किया? 22 साल। वो तुमसे प्यार करती थी या तुम करते थे उससे प्यार? वो का। और तुम उसके पीछे पीछे गए? कितने साल तक ये प्यार चला? 9 उसके बाद तुमने कोई शादी की बात हुई उससे? वो चाहती थी शादी। मगर कौन नहीं चाहता था? मेरे बाप। तो माँ बाप मना कर रहे थे? कहते थे हमारे स्टेटस के खिलाफ। क्या तुम नलिनी को अब भी चाहते हो? स्टेटस के खिलाफ। अगर नलिनी अभी मिल जाए तभी तुम उससे शादी करने को तैयार हो? अगर वो उसी बरादरी में होती। अब तो नलिनी की शादी हो गई होगी। नलिनी की शादी अगर मान लो तुम्हारे माँ बाप ने मना कर दिया तो तुमने क्या सोचा है? तुमने आत्महत्या के बारे में सोचा? कर ली। आत्महत्या कर ली तो क्या सोचा तुमने? आत्महत्या करने क्या, कैसे आत्महत्या करने का सोचा? नदी में। क्या तुमने इसके लिए कोई कोशिश की? इसमें नहीं। नदी में छलांग लगाई? लगाने गया था। नहीं। इस समय नलिनी कहाँ है तुम्हें कुछ पता है? इस समय का मतलब है वो किस गांव में शादी हुई है या क्या है क्या नहीं है? ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद तुमने क्या निश्चय किया? मैं शादी करूंगा ही नहीं? उसने कहा था हो नहीं सकता। मैं होने नहीं दूंगा। आज अगर नलिनी को ढूंढ के लाए तुम शादी करने को तैयार हो? उसके बाद तुम एक क्षण को भी उसको नहीं भूले? नहीं। हर समय तुम्हारे माइंड में वो नलिनी घूमती रही, इसलिए तुमने शादी नहीं की? नहीं। इसलिए तुम तनाव में हो, हाँ। बहुत टेंशन में हो तुम। क्या टेंशन तो नहीं। तो इस समय भी तुम क्या इस पिछले 1 साल में तुमने कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है? 1.5 साल पहले। क्या सोचा था 1.5 साल पहले? जिंदगी से मर जाना अच्छा। मगर उससे तो तुम्हें बहुत, अगर जो आत्महत्या की बात सोच लेता है वह तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मामूली बात तो नहीं होती। जिंदगी को खत्म कर देना तो कोई छोटी बात नहीं है। और उस 22 साल की उम्र से तुम 46 साल की उम्र में हो गए हो, इसका मतलब 25 साल हो गए। 25 साल में तुम नलिनी को नहीं भूले? कोई फोटो उसका तुम्हारे पास है? अब तुम्हारा क्या विचार, शादी जिंदगी में करने का विचार है? और वो होने उसने कहा नहीं, साथ नहीं। नलिनी बहुत सुंदर थी, तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। तुम अब अपने अगले जिंदगी में, आगे के समय में, आगे के समय का मतलब है आज से तुम नलिनी को भूल जाओगे और तुम नलिनी को याद नहीं रखोगे। मेरी आज्ञा है, मैं तुम्हारे इंटरकॉन्शियस माइंड में या अंतस चेतना में ये बात बिठा रहा हूं कि तुम उस वजह से इतना परेशान होकर के आत्महत्या की जो बार बार बात सोचते हो और जिस प्रकार तुम भागते हो दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा, और जो तुम्हारे मानस में कॉम्प्लेक्स है, जो टेंस है, जो तनाव है, वह टेंस तुम्हारे माइंड में नहीं रहेगा। तुम आज से नलिनी को याद नहीं करोगे और ये तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं कि तुम शादी करोगे और जल्दी से जल्दी, चाहे तुम्हारे अपनी जाति की मिले या कोई भी जिसको तुम उपयुक्त समझते हो। तुम पत्रकार हो, कोई मामूली बात नहीं है। और जहां तुम उपयुक्त समझते हो वहां तुम शादी करोगे जिससे तुम्हारी ग्रस्त बच सके। क्योंकि 23 और 24 साल तक नलिनी को अपने मानस में रखना और आत्महत्या की बात सोचना जिंदगी की बहुत बड़ी तुम्हारी कायरता है, ये उचित नहीं है। और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम धीरे धीरे, बिल्कुल आज के बाद में तुम याद नहीं करोगे। और यदि उसके पास, तुम्हारे पास कोई चित्र है या उसकी कोई वस्तु है, तुम उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, फेंक दोगे और तुम शादी के बाद सोचोगे। आत्महत्या की बात जिंदगी में नहीं सोचोगे। न तुम आत्महत्या करोगे, न किसी प्रकार की आत्महत्या होने दोगे। ठीक है? मेरी बात मान रहे हो?
आज ने 1.5 साल पहले जो तुमने आत्महत्या की बात सोची, भविष्य में किसी प्रकार से आत्महत्या जैसा तुम्हारा शब्द तुम्हारे मानस में नहीं आना चाहिए। जिंदगी को आनंद के साथ, मस्ती के साथ, जिंदगी खुशहाली के साथ व्यतीत करना है और तुम्हें शादी करनी है। और मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम जिंदगी को भूलोगे। अब मैं तुम्हें वापिस चेतना में ला रहा हूं। धीरे धीरे तुम चेतना में आ रहे हो। तुम अंतस चेतना से, इंटर कॉन्शियस माइंड से वापस कॉन्शियस माइंड में आ रहे हो। और माइंड में आने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा मैंने तुमसे क्या पूछा है, न तुम्हें ये याद रहेगा तुमने क्या उत्तर दिया है, मगर जो मैंने आज्ञा दी है उसका पालन होगा। धीरे धीरे तुम चेतना में आओगे। थोड़ा और चेतना में आइए, और चेतना में आए, ऊपरी मन पे आए, और ऊपरी मन पे तुम्हें आना है, और ऊपरी मन पे तुम्हें आना है। अब मेरी आज्ञा तुम आंख खोल दोगे। आंख खोल दोगे। बैठ जाओगे। हाथ को निकले ओके चले। अभी आपको गुरु जी ने एक्सरसाइज किया था, इसके बारे में कुछ आपको एहसास है? नहीं किया? कुछ याद नहीं आपको? बोल नहीं सकते? आपको कुछ भी बात याद नहीं है? अभी आप 5 मिनट पहले नहीं पता। तो कौन गुरु जी हुए थे? अभी आ नहीं हो, आपको कुछ एहसास नहीं है। अभी आपके साथ क्या घटा? बैठाऊं? ऐसा लोगों ने देखा है आपको इधर उधर सोते हुए, लेटते हुए, बातें करते हुए। आपके व्यक्तिगत जीवन की कई बातें यहाँ उजागर हुई। मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। सीधा साधा आदमी हूँ। मेरे जीवन में बुद्धि बोल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए मेहनत करो तुम्हारे साथ 102 नंबर में 103 जाना है आपने, भूल गए? गुरु जी को पूछो भाई। अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें देख के कोई फूल तुमसे नहीं खूबसूरत ये बुकड़ा दे रहा। तुम्हारी शादी हुई नहीं? अभी कहाँ की? मैंने की नहीं। तो शादी क्यों नहीं की? सब करोगे क्या? करोगे? गुरु आगे हो। गुरु जी के बीच अर्चन बनेंगे? नहीं आएगा तो आपने देखा नहीं होगी तो क्या होगा? कार्ड बांटोगे? कार्ड बांटोगे क्या? आप ये दिखा दो। महीने 2 महीने में कार्ड बांटोगे? आप इनको पूछिए क्या है। ये तो एमपी के पास में गए, ये हमारे को आते हैं। फोटो सब हो गए।